मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीबी वर्मा आपका स्वागत करता हूं सीबी वर्मा एजुकेशनल जोन पर। मैं आज डिस्कशन करूंगा 11th केमिस्ट्री के सिलेबस की। ठीक है, इसमें सारी जितनी भी 14 यूनिट हैं सभी यूनिट का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें फर्स्ट यूनिट होगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है, सारी यूनिट के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और ये आप लोगों को नोट्स बना के प्रॉपर चलना है कि 12th केमिस्ट्री की नोट्स अलग बनाइए। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो डालेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग। तो चलो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो है, फर्स्ट यूनिट आपकी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको शुरुआत से देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी बताया गया है कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था, रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता था। तो वहाँ पर देखा गया रसतंत्र कहा जाता था, रस विद्या कहा जाता था। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से इनके एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं आजकल 100-200 साल से अंग्रेज़ों की बुक पढ़ के हम अपने कल्चर को भूले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन ऐसे मिलते हैं, जैसे आप अभी पढ़ेंगे अथर्वविद्या में, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में आपका टैनिंग ऑफ लेदर दिया हुआ है कैसे होता है। ठीक है, डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन का कलर कैसे कलर किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में। और जैसे उसमें आप देखोगे अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत सारे पुराने सिविलाइजेशन थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी थी। हाई स्कूल में आप पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री देखना है। ठीक है, और इसकी कौन कौन सी ब्रांच हैं, 4 ब्रांच होती हैं मेनली। ठीक, कौन कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल में प्रैक्टिकली देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फिर स्पेशलाइज करने के लिए भाई पहले क्या होता था, थोड़ा सिलेबस पढ़ना रहता था, अब ज़्यादा पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है, आपको सिलेबस को स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उसकी स्पेशलाइज ब्रांच बना दी हमने सबसे, जैसे जियो केमिस्ट्री हो गई, बायो केमिस्ट्री हो गई, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री तो वो ब्रांच में थी। और दूसरी बात मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और पॉलीमर केमिस्ट्री है। ठीक है, फाइटो केमिस्ट्री, लिम्नो केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन से ब्रांच में क्या क्या पढ़ा जाता है। फिर सबसे पहले आता है मैटर। ठीक, मैटर आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जिसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और 2 और भी हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें आपको 5 लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट पोजीशन, लॉ ऑफ मल्टीपल पोजीशन, गेल-लुशैक लॉ और आपको एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट पढ़ने हैं, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनके बारे में। फिर एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टेसियोमेट्रिक और नॉन स्टेसियोमेट्रिक, इसी के अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना है इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं क्या है। देखो, नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसको कैसे कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसा सेल होगा इसका, कैसा सब सेल होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मॉडल आए हैं आज तक। तो सबसे बोहर मॉडल एंड लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सब सेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, बोहर मॉडल के पहले आपको थोड़ा बहुत जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो हाइजेनबर्ग, इसमें देखिए नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स। ठीक है, और रूल्स क्या होंगे फिलिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की। ये पूरा सिलेबस, ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ही काम आएगा। ठीक है, आप UG करोगे, PG करोगे, आपको ये पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। अब पाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुड्स रूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी,
पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक। इसमें आपको पीरियोडिक टेबल तीनों पढ़नी है। एक तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो क्या थी, आपकी एटॉमिक वेट के आधार पर थी, और जो हेनरी मोजले ने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसके ब्याह पर थी, वो उन्होंने बताया था कि ये एटॉमिक नंबर के ब्याह पर वर्क करेगी, ठीक। और जो आजकल चल रही है बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसे नील्स बोर ने दिया था, बोहर पीरियोडिक टेबल जिसको नील्स बोर ने दिया था, तो आज वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर या आईपैक सिस्टम में वही चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जितनी भी ट्रेंड्स हैं ऊपर से नीचे जाने पर, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी घटेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी क्या होती है, नोमेनक्लेचर, फिर एलिमेंट्स देखेंगे कि जिनके 100 से ऊपर होंगे, जैसे 100 लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं अन नील नील ईएम, ठीक। इस तरह इन सब के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में यहीं से बॉन्ड कैसे बनते हैं, वैलेंस बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं, बॉन्ड के पैरामीटर कौन सा है, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस क्या है, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, वीसीपीआर थ्योरी जहाँ पर ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन वगैरह पढ़ते थे। फिर वीसीपीआर थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा, इन्वॉल्विंग कौन से एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। आगे चल के आप एफ ऑर्बिटल की भी हाइब्रिडेशन पढ़ोगे, लेकिन आप में सिलेबस में sp3 d3 तक है, ठीक। उसके बाद देखिए सम सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है किसकी, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक। जैसे N2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर होगा, कितने बॉन्ड बनेंगे बीच में, ठीक है। उसका थोड़ा सा क्वालिटेटिव आइडिया लेना है, बस ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है, ओके। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसके अंदर आपको गैस फेज को ज़्यादा देखना है, ठीक, गैस फेज को ज़्यादा देखना, गैसियस मॉलिक्यूल पर सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो 3 स्टेट्स होती हैं, इंट्रैक्शन क्या होंगे इसके अंदर, जैसे आप पढ़ते हैं ना, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक, जिसे लंडन फोर्स, डिवाई फोर्स, है ना, ये सब बोलते थे, ठीक। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में। फिर आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलू-शेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। फिर आइडियल गैसिफिकेशन पढ़नी है, पी बराबर NRT। फिर उसमें डेविएशन क्या आएंगे रियल गैस में, ठीक है, PV माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या होता है, P माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए, ठीक, V और इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT, ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है इसके डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक, ये चैप्टर हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखना है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आपको देखना है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, वर्क क्या होगी, हीट क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, तो वर्क अगर W कर रहे होंगे तो वो क्या करेगा, -Q हीट निकालेगा, ठीक है। जितना हम वर्क करते हैं, हमने पढ़ा है ना कि अब जो नेचर का लॉ है वही कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो क्या करेगा, उसका एनर्जी को हमेशा क्या करेगी, कंजर्व रखेगी, जितना हम उस पर वर्क करेंगे वो किसी न किसी फॉर्म में रिलीज़ करेगा ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसके मतलब जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ठीक। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फिर उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थोड़ा सा उसका आइडिया देखना है। और इसी के अंदर सब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेस लॉ, कंबंशन, ठीक, फॉर्मेशन, एटमोइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, ठीक, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम क्या आपका क्या देखना है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब उसमें इक्विलिब्रियम में ये देखेंगे कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हमने देखा कि मिल्क से कर्ड बन गया, ठीक, कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बनाया जाता, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। जो रिएक्शन एक बार प्रोसीड होकर 100% आपका प्रोडक्ट बना दें और दोबारा वो चांसेज ना हो कि बैक हो पाएँ, तो वैसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल कहलाएंगी, जो नेचुरल रिएक्शन होती हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जैसे हाइपर प्रोसेस N2+3H2 गिवन दैट 2NH3 बनता है, तो ये सब कैसे होते हैं, ये हमारी रिवर्सिबल होती हैं, ठीक। अब इसी में जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लीच एट्रियल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और इसमें प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, बैकवर्ड होगी रिएक्शन की फॉरवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको आयोनाइजेशन, आप एसिड और बेस पढ़ना है, पीएच वगैरह पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, डिग्री आप आयोनाइजेशन पढ़नी है, आयोनाइजेशन आप पॉली बेसिक एसिड्स पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़नी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, बफर सोल्यूशन, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आप जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी मेटल का तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ठीक। इनको बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर 9 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो क्या है हमारा तत्व है, पूरे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनमें से, तो इनके बारे में इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। हमको पता है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, इनका अकरेंस कैसे, इसके आइसोटोप कौन से हैं, जैसे 1H1, ठीक, कौन सा है, प्रोटियम, 1H2 क्या है, ड्यूटेरियम, 1H3 प्रोटियम, ठीक है, ट्राइटियम, ठीक, ये सब चीज़ें देखनी है इसमें। फिर हैवी वाटर क्या है, हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल से D2O देख लेंगे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है, नेक्स्ट चैप्टर उसमें आपको क्या पढ़ना है, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक। अब देखो पीरियोडिक टेबल ऐसी थी, पीरियोडिक टेबल जो है ऐसी होती है आपकी, ठीक, इसमें ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और नीचे में होता है एम ब्लॉक, ठीक। यहाँ पर दो हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये वाले पढ़ने हैं, ठीक, ये हो गया। तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इससे रिलेटेड इसमें आएंगे ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के कंपाउंड की भी पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ना ये सब चीज़ें। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों के बारे में, देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो सिलेबस को पहले, सबसे पहले अच्छे से समझिए सिलेबस को, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस कहीं भी जब भी नोट्स बनाइए तो सिलेबस की जो भी यूनिट आपको करनी है, जैसे भाई यूनिट आप 10th मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो 10th यूनिट को जहाँ से स्टार्ट करिए वहाँ आउटलाइन हेडिंग डाल करके उस सिलेबस को ज़रूर लिख दीजिए, क्या हमें पढ़ना है उस टॉपिक में, कौन कौन से मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका होता है, इस तरह तरीका बनाइए और बार बार उसको पढ़िए, ये नहीं कि 10 किताबों में लिखे हुए समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर यहाँ से यहाँ तक 12th ग्रुप हो जाते हैं, फिर इधर 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, ठीक। तो 13, 14 आपके सिलेबस में यही दोनों पढ़ने हैं, 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, ठीक। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तभी इन चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे, वरना बॉन्ड ही नहीं जान पाएंगे उसके अंदर होते क्या हैं, ठीक। तो इसके अंदर वेरिएशन उसके पढ़ने हैं कि भाई 13 ग्रुप जैसे आपका है बोरान वाला, है ना, ठीक। अब इसी के नीचे इंडियम, थैलियम, ठीक। अब ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रॉपर क्या हो रहा है, यानी रेडियस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में यहीं सीखेंगे। इसी तरह 14 ग्रुप में कार्बन के बारे में, कार्बन के इलेक्ट्रॉप कौन से हैं ना, कि ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ठीक, चारकोल, ये सब चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है वो कौन सी है, 12 नंबर। यहाँ से देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यही समझानेंगे कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कौन होंगे, उसके अंदर होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस क्या है, जैसे फ्री रेडिकल क्या है ना, फ्री रेडिकल क्या है, ठीक। कार्बोकटायन क्या है, जैसे CH3 के ऊपर प्लस लगा दिया, कार्बनायन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं, जो न्यूक्लियस को चाह रहे हैं, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन से हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, ठीक है,
और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अब इंटर में डिटेल में पढ़ना है SN1 और SN2 के बारे में, ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है हमें, ठीक। आगे चल के देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा ना जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़े रहोगे इंटर में, सिलेबस में नहीं, इंटर में आपका इसके आगे, लेकिन क्या है इन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई तो करना है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, इसके अंदर ये देखिए सारे लिखे हुए हैं टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। यहीं पर जो मेन टॉपिक है मार्कोनी कप, एंटी मार्कोनी कप, सेट जेफ हॉफमैन रूल, ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट है आपका वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा, ठीक। इन चीज़ और जैसे लास्ट इंटर में आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो वहाँ पर जो यूजेस होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ से पॉल्यूशन ये जानना भी चाहिए आपको, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, कैसे हम प्रोटेक्शन करेंगे अपने इन्वायरमेंट का, ठीक। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी पर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर वाली लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, ठीक, फिर मीजोस्फेयर। तो यहाँ पर क्या है, एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है। ओजोन लेयर होती है जो क्या करती है, ऊपर से आने वाली जितनी भी हानिकारक रेज होती है ना उनको बचाती है यहाँ से, ठीक है। तो क्या करेगी, उन रेज़ों को बचाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो उन रेज को उन रेज से हमारी पृथ्वी को क्या करेगी, बचाएगी, ठीक। जैसे आर्कटिक वगैरह हैं तो वहाँ पर क्या है, हमने सुना है कि वहाँ पर जो ओजोन लेयर थी उसमें होल हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से रेज डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वहाँ स्किन में पड़ के स्किन कैंसर जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या करें, जिस भी चीज़ को पढ़ें उसको अपने डेली लाइफ में उतारें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरे सिलेबस, 14 यूनिट थी, ठीक है। अच्छे से इनको समझिए, एक दो बार देखिए, ठीक है। इनका PDF मैं अपने इसी CB वर्मा एजुकेशनल जोन के नाम से टेलीग्राम पर है, उस पर डलवा दूँगा, ठीक है। उस पर आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई भी चैप्टर बनाइए, ठीक, उसको पहले आउटलाइन के रूप में पहले लिखिए ज़रूर, देन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पहली यूनिट डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जय हिंद, जय भारत।